मॉक टेस्ट, इस टर्मिनोलॉजी से आप भी परिचित होंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी मेजर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उस तैयारी के दौरान वो मॉक टेस्ट देता है, जिससे कि ये जांच पाए और स्वयं को परख पाए कि अब कितनी और तैयारी की आवश्यकता है और कहां मैं अपनी गलतियों पर ज्यादा वर्कआउट कर सकता हूं। एक ऐसे ही व्यक्ति विशेष से मेरी मुलाकात होती है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगातार दे रहे थे, बार बार असफलता मिल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि न जाने कितने मॉक टेस्ट में दे चुका, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्स में दे चुका, कितनी सफलता उस स्तर के ऊपर नहीं मिल पाई मुझे। मेरा उनसे एक छोटा सा प्रश्न फिर से हुआ कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते थे तो क्या उसके बाद में अपने ही पेपर को रीचेक करने वाले होते थे कि कहां कहां मुझसे गलतियां हुई है और कहां सुधार की आवश्यकता है? वो व्यक्ति उस समय बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जिंदगी के अंदर व्यक्ति जब भी किसी महत्वपूर्ण स्तर की ओर जा रहा हो तो उसको प्रिपरेशन करने के साथ ही साथ स्वयं को जांचने की आवश्यकता होती है। आप किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, स्वयं से प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है कि मैं कहां कहां अटक सकता हूं, मुझे किस सब्जेक्ट के ऊपर और ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है। एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, वो अपनी खामियों के ऊपर वर्क करता है और बार बार अपनी ही वीडियो क्लिप्स को देखने का काम करता है कि मेरी टेक्निक में कहां पर ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि मैं और अच्छे से अपनी मेहनत को अंजाम दे पाऊं। मेहनत प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, किंतु उस मेहनत के सिरे जुड़ कहां से रहे हैं और हम क्या बारंबार स्वयं को री एनालाइज कर रहे हैं। भले ही मॉक टेस्ट हो, भले ही कोई इंटरव्यू हो, भले ही आप डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हो या जीवन का कोई भी स्तर हो, बारंबार खुद को री एनालाइज करते हुए चलना, अपनी ही खामियों के ऊपर स्वयं ही वर्कआउट करते हुए चले जाना, यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। अगर कोई व्यक्ति सतत तौर के ऊपर प्रयासशील है और कोई उसको सुझाव देता है आकर कि आप यहां पर गलती कर रहे हैं, यहां अगर आप और ज्यादा प्रिपरेशन के साथ में चलते हैं तो बेहतर परिणाम लेकर आ सकते हैं, किंतु कई बार हमारा जो ईगो होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम है, या कई बार जो मेंटल ब्लॉकेज भीतर ही भीतर बने हुए होते हैं, जिसको हम एक सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जा पाते कि हमें अगले की बात सुननी चाहिए या नहीं, वहां पर एक और थ्योरी काम आती है मॉक टेस्ट की तरह ही कि आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए आप किसी कम्युनिकेशन की जो एक स्थिति के साथ में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के साथ में जुड़ाव रखते हैं, रेडियो जॉकी हैं, या जहां आपकी वाणी बहुत ज्यादा काम आती है, आपने एक छोटी सी ऑडियो को रिकॉर्ड किया और खुद को ही सुनना शुरू किया। बहुत जल्दी व्यक्ति खामियों को पकड़ पाता है। जब तक उस ऑडियो को सुनने की ओर नहीं जा पाएगा, आप ये नहीं समझ पाएंगे या वो व्यक्ति विशेष ये नहीं समझ पाएगा कि गलतियां कहां हो रही है। और जैसे ही आपने सुना, अगर आप सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से आजाद हैं तो अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं और सतत सुधार की प्रक्रिया की ओर जा पाते हैं। या तो एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल इतना हाई हो कि दूसरों की बात को सुनकर हम सुधार कर सकें, या फिर स्वयं को री एनालाइज करने का एक लेवल इतना हाई हो कि हम लगातार खुद को अपडेट और अपग्रेड करते चले जाएं। हम यहाँ 28 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में ही विराजमान है, सूर्यदेव मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो वहीं पे आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ जो भी रिश्ते आपके क्लोज एक्वेंटेंसेस के अंदर थे, जो दूर हो गए किसी न किसी वजह से, इस रविवार के दिन आप प्रयास करें कि उनसे एक जुड़ाव जरूर स्थापित हो पाए। विदेश संबंधी कोई भी काम का जुड़ा हुआ है जहां लंबे समय से अटकाव और भटकाव की ओर आप थे, सुधार की प्रक्रिया यहां आपके लिए रहेंगी। तो वहीं पर कोई भी कमिटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसका पहले एक बार लेवल बहुत अच्छे से चेक कर लें कि मुझे किस स्तर के ऊपर कमिटमेंट करना है, मेरी टाइम बाउंडेड अप्रोच क्या रहने वाली है। मन में जो अज्ञात भय बने हुए हैं उनके सिरे खोजकर आप उन पे वर्कआउट करके सुधार की ओर जा पाएंगे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं अपनी बातचीत को एक अधिकार के साथ बेहद प्रभावी तरीके से रख पाएंगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर नहीं है, इसी वजह से जोखिम वहीं पर लें जहां पर स्पष्ट हो, अन्यथा खुद को आप रोक कर रखें। जो भी हैबिट्स आपको लग रहा है कि मेरे जीवन के अंदर मुझे इतना सुधार की तरफ नहीं लेकर जा रही है या दिक्कतें दे रही है, आप उसके ऊपर अपनी सोच को स्थापित जरूर कीजिएगा, जिससे कि एक सॉल्यूशन की ओर आसानी से बढ़ा जा सके। वृषभ राशि,
क्षमताओं के भीतर वृद्धि है। व्यापारिक जीवन को जितना अधिक आप समय देते हैं उतना ही लाभ के सिरों को स्थापित कर पाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी एक नयापन रहेगा। मिठास के साथ में बोलना, अपनी बातचीत को एक बहुत अच्छे रिदमिक लेवल के ऊपर रखना लोगों में आपके प्रभाव को स्थापित करने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के लिए अगले पूरे ही हफ्ते की आप प्लानिंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिन को आप बेहद महत्वपूर्ण मानिएगा। नौकरी पेशा जीवन में रविवार है, किंतु अगर आप अपनी प्लानिंग को अच्छे से आधार देते हैं, आज भी अगर आप वर्कआउट करते रहते हैं, तो अगले पूरे ही हफ्ते के ऊपर जो प्रेशर कई बार आता है और वो भी कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, उसको काफी हद तक आप माइन्यूट करने वाले रहेंगे, कम करने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर त्वरित गति दिखाने से बचें। संतान पक्ष के साथ में रिश्तों में बॉन्डिंग बहुत अच्छे से रहेगी, तो वहीं पर किसी भी किताब को पढ़ना या फिर स्वयं को जो भी मनोरंजन की विधा अच्छी लगती है उसके साथ में चलना मन को सुकून देने वाला रहेगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकताएं है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज, भूमि संबंधित कोई भी कार्य के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, यहां आपके लिए कुछ नए अवसर आ सकते हैं जिसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकताएं रहेंगी। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी बिजनेस जुड़ा हुआ है तो वहां पर अपनी जो एक तरह से एनालिसिस की प्रोसेस होती है उसको बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कीजिएगा कि कार्य किस तरह चल रहा है, कहां सुधार की आवश्यकता है, कहां पर मंथन करके हम कुछ नयापन लेकर आ सकते हैं। ये सारे ही स्तर के ऊपर अपनी सोच को स्थापित जरूर करें आप। मानसिक सुख के अंदर कमी है तो वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले पूरे ही हफ्ते की जो एक तरह से आपके लिए संघर्ष की स्थितियां होती है उसको बारंबार आज ही हावी मत कीजिए आप। ये दिन रिफ्रेश होने का है, खुद को फिर से तैयार करके आगे बढ़ने का है। संतान पक्ष के साथ अगर आप कामकाजी जीवन में सक्रिय हैं तो यहां उनकी भी सुने, और जो वो एक तरह से आपको कोई सलाह दे रहे हैं परोक्ष रूप से, संतान जब भी सलाह देती है तो परोक्ष रूप से सलाह देती है और उसको सहजता के साथ में समझना और इंप्लीमेंट करना उतना ही आवश्यक होता है। कर्क राशि, सर्वप्रथम भावनात्मक स्तर के ऊपर नियंत्रण स्थापित रहेगा। भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन को जीवन में जगह देनी है, उस हिसाब से इस समय को आप बेहद महत्वपूर्ण स्वयं के लिए मानकर चलें। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में अगर आप कामकाजी जीवन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपके बेटर हाफ है, पति पत्नी पक्ष है, वो आपके व्यापार के अंदर भी हिस्सेदारी रखते हैं और लग रहा है आपको कि उनको और ज्यादा हमें एक तरह से अधिकार देने चाहिए, तो वैचारिक स्तर के ऊपर आप प्रतिबद्ध जरूर रहिएगा। ये एक स्थिति महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर एक तारतम्य बना रहेगा और वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं। यहां देखिए आप कि एक नौकरी पेशा जीवन के अंदर अच्छे से चल रहे हैं, व्यापारिक जीवन चल रहा है, किंतु हमको लगता है कि रिस्क एवर्सिव होने की हिसाब से हमें कहीं न कहीं किसी कामकाज के बारे में और सोचना चाहिए। तो जब एक बार विचार जन्म लेता है और आप उसको युवावस्था की ओर आने देते हैं, देखिए एक विचार ने जन्म लिया, आप उसको परिपक्व होने दे रहे हैं, उसको एक यूथफुल अप्रोच की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको जाकर परिणाम देने वाला होता है। आपके मन मस्तिष्क के भीतर एक सशक्त स्तर के ऊपर वो विचार और ज्यादा गहराई से स्थापित होता है। इस बारे में विचारशील आप रहिएगा, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलायमान है, तो वहीं दूसरों को भी आप प्रेरणा देने वाले यहां रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटे छोटे व्यवधान से मुक्त होकर अब आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत और दुविधा नहीं है। सिंह राशि, सर्वप्रथम आर्थिक स्तर के ऊपर यह दिन आपके लिए कुछ सकारात्मक सूचनाएं लेकर आ सकता है, सकारात्मक सूचनाएं लेकर आ सकता है, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस नहीं। इस बात के बारे में जरूर गौर करें। कुटुंबी जनों के साथ में एक सहयोग बेहतर स्तर के साथ स्थापित रहेगा। धनागमन की संभावनाओं के साथ जो रिश्ते स्थापित होते हैं और मन के भीतर उनका जो जुड़ाव होता है वो आपको एक संबल देने वाला होता है। जब भी व्यक्ति एक संघर्ष के समय हो और वो याद
बात करे कि कौन कौन मेरे साथ में है और वास्तविक तौर के ऊपर अगर वो व्यक्ति उसका सहयोग करता है तो जीवन भर मन, वचन और कर्म के साथ में वो व्यक्ति विशेष उस आधार के ऊपर जुड़ जाता है। ये प्रवृत्तियां आज आपके लिए रहेंगी। अपने कामकाजी जीवन के अंदर छोटे छोटे स्तर के ऊपर आप गैप जरूर दीजिएगा। ये रविवार का दिन है, कामकाज के साथ में ये नहीं भूलें, खुद को एक रेस्टिव मोड की तरफ लेकर जाना भी आवश्यक है। भाग्य के साथ में जो संघर्ष बने हुए थे आज उनमें भी एक कमी आपके लिए रहेगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ में, कला के क्षेत्र विशेष के साथ में कोई भी नया इनोवेटिव अप्रोच आप लेकर चलना चाहते हैं, उस आधार पर भी यह दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप गौर कीजिएगा कि आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी कमी नहीं है। अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं और वहीं कुछ अच्छा सुनना, कुछ अच्छा लिखने की ओर जाना, कुछ अच्छे विचारों को अपने मन के भीतर जगह देना जिससे कि सकारात्मक सोच का एक बीज बोया जा सके, उस आधार पर आप खुद के साथ जरूर वर्क कीजिएगा। ये एक बात है। गृहस्थ जीवन के साथ में सुखद समय बीतता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। भाग्य का सहयोग भी है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर आप कोई और वे को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लंबे समय से एक ही प्रोफाइल के साथ में चल रहे हैं, जहां लगता है कि मन के भीतर एक अब कोफ्त मचने लगी है, कहीं ना कहीं हम निराशाओं के साथ में गिरने लगे हैं, सब कुछ ठीक है किंतु फिर भी मन में जो कंफर्ट जोन है वही परेशान कर रहा है, तो आपको स्वयं को फिर से सकारात्मक संघर्ष की ओर लेकर चलना होगा और ऐसे परिवर्तन के लिए मन को तैयार करना होता है, स्वयं को पूरे तरीके से तैयार करना होता है। तो उस आधार पर यह दिन आपके लिए बेहद अच्छा बना हुआ है। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत रहेंगे और वहीं अगर आप विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ, अन्य शहर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, कुछ नई पॉसिबिलिटीज सामने आ सकती हैं आपके। तुला राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता यहां आपको रहेगी। अज्ञात भय के सिरों को खोजें और उसके ऊपर कार्य जरूर करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़ाव रख रहे हैं तो आज के इस दिन को रिसर्च के साथ में लेकर चलिएगा, जिससे कि अगले सोमवार से शुक्रवार के भीतर आप महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं के लिए सामने रखने वाले हों और जो भी उहापोह मची हुई है मन पे, उसके ऊपर कार्य जरूर करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है उसको जांचना, पहचानना और उसको दूर हटाना आज इस रविवार के दिन नितांत आवश्यक है, जिससे कि अगले पूरे ही सप्ताह हम एक अलग ऊर्जा के स्तर के साथ में चलायमान रहते चले जाएं। तुला राशि के जातकों को यह भी चाहिए कि मनोरंजन की जो भी विधा उनको अच्छी लगती है उसके साथ में आज के इस दिन का थोड़ा सा समय जरूर व्यतीत करें और वहीं पुरानी स्मृतियों के साथ जो हर परिवार को एक ताजगी मिलती है उसके आधार पर भी जरूर चलें। आप किसी भी तरीके का ऋण अगर देना या लेना है तो शाम के समय के बाद आप उस ओर बढ़ सकते हैं आसानी से, यह भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। व्यापारिक जीवन में कुछ भी नयापन अगर आप लेकर आना चाहते हैं, उस आधार पर भी यह दिवस विशेष आपके लिए कुछ नई संभावनाओं को लेकर आएगा। प्लानिंग को जरूर जगह देकर चलते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ के संकेत पिछले दिन जो 3:50 के बाद का समय रहा है उसके आधार पर बने हुए हैं। इसी वजह से कोई भी महत्वपूर्ण डील को फाइनलाइज करना है। देखिए रविवार का दिन कुछ लोग एक स्लगिश अप्रोच के साथ में या अगले हफ्ते के ऊपर कामकाज को टालने के आधार पर रहते हैं कि वीकडेज के अंदर काम करेंगे, उसके पहले आज ये दिन संयम बरतने का है, आराम तलबी का है। आप वो सारी ही विचारधारा को मन से हटाइए। आज भी अगर अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप पूरी ताकत के साथ लगे रहते हैं तो महत्वपूर्ण निर्णयों की तरफ खुद को लेकर जा सकते हैं। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी और आपको जो अनुभव आज मिलेंगे उस अनुभव के आधार पर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति निर्धारित होगी। कहीं पर भी आप स्थायित्व संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव या हस्तक्षेप रखते हैं, ये दिन वहां पर भी एक बेटर अप्रोच आपके लिए लेकर आ सकता है। संतान पक्ष, गृहस्थ जीवन, माता पिता के सहयोग की वजह से ये दिन एक नव संतोष आपके लिए देने वाला दिखाई दे रहा है। वहीं अगर धनु राशि की यहां चर्चा की जाए तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल अप्रोच को रखिएगा। कहीं पर भी आपको एडामेंट होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखें। और वहीं जो इस महीने के अंतिम दिनों के अंदर कई बार ऐसे खर्चे निकल कर आते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी आप बहुत ज्यादा नियंत्रण स्थापित कीजिएगा। ये एक बात।
पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स अगर आप डेवलप करना चाहते हैं खुद के लिए और उसके आधार पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, वहां पर भी आपको रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे निर्णय लेने की ओर जरूर जाएं और ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज को जोड़कर अगर आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा भी ये समय बेहद अच्छा है। और वहीं क्षमताओं में वृद्धि, पराक्रम के भीतर वृद्धि, थकान दूर दूर तक भी जब व्यक्ति के पास नहीं फटकती हो तो उसको और रफ्तार कामकाज में ज़रूर बढ़ानी चाहिए। ये एक निर्णायक प्रवृत्ति यहाँ दिखाई दे रही है। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं तो वहीं पिता के साथ कामकाज करने की आप इच्छा रखते हैं या मन के भीतर कोई भी ऐसा तनाव चल रहा है, लगता है कि हमारे पिता के पास या अन्य व्यक्ति विशेष के पास में का समाधान है, तो उनसे चर्चा जरूर करें आप। वहीं अगर मकर राशि की ओर बढ़ा जाए तो आप देखेंगे कि भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए मौजूद है। वाणी के अंदर मृदुभाषिता और मिठास मौजूद रहेगी। कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है या आपसे गलती हुई है, उसमें सुधार का जरिया एक ही है कि हम बहुत अच्छे से झुक जाएं, तो ये दिन उन प्रवृत्तियों के साथ में आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। व्यय के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं मानसिक स्तर के ऊपर जहां जहां पर भी आपके लिए चिंताएं बनी हुई थी, वहां सॉल्यूशन मिल सकता है। स्वास्थ्य में जो डर थे, वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, यानी कि बेसलेस वो सारे ही डर आपके लिए साबित होते हुए नजर आएंगे। उच्च शिक्षा की स्थितियों के अंदर अगर आप फिर से सक्रिय होना चाहते हैं, उस आधार पर भी अपनी प्लानिंग को जरूर आगे बढ़ाइएगा। अब चर्चा कुंभ राशि की। सर्वप्रथम यहां आपके लिए भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर नहीं है। कर्मशील होकर ही चलना होगा और उस कर्मशीलता में भी व्यापारिक जीवन में यह ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी किसी नकारात्मकता को अपनाने की आवश्यकता हमको दूर दूर तक नहीं है। अपने लिए स्पष्ट संकेत लेकर चलें। जो लक्ष्य आपने स्वयं के लिए निर्धारित करके रखे हुए हैं, उसमें बाधाएं आ सकती है, उसमें परेशानियां आ सकती है, किंतु जो गंतव्य है वहां तक आपके लिए पहुंचने के स्तर निर्मित रहेंगे। कुटुंबीजनों का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, किंतु गृहस्थ जीवन से जो भी आपकी परेशानियां हैं, तनाव के कारण हैं, उनको साझा जरूर कीजिएगा जिससे समाधान रहे। और जब भी व्यक्ति को किसी अपने का संबल मिलता है, वहां से उसके लिए ऊर्जा के नए स्तर और जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। जब हम अकेले हैं तो कई बार कमजोर अनुभव करते हैं खुद को, किंतु जैसे ही सहयोग मिलता है, कोई अपना आगे आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, वहीं से व्यक्ति एक नव ऊर्जा के साथ में चलता है। जब भी दिन संघर्षों भरे हों, इस बात को जरूर याद रखें आप। चर्चा मीन राशि की। सर्वप्रथम यहां व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए एक बेहतर सहयोग बना रहेगा। जो लोग हमारे रिश्तों के साथ में बहुत पीछे छूट चुके थे, भले ही व्यापारिक हो या फिर पारिवारिक, उनसे फिर से जुड़ाव स्थापित हो सकता है। पराक्रम में और पुरुषार्थ में दूर दूर तक भी कमी नहीं। आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। स्वास्थ्य में संबल है, तो वहीं जो पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, उससे भी आप मुक्त हो पाएंगे। भाग्य के सहयोग के आधार पर जो अगले सप्ताह की शुरुआत हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस आज ही आपके लिए निर्मित रहेगा। प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की रूपरेखा को बढ़ाना है, उस आधार पर भी यह दिन श्रेयस्कर है। नौकरी पेशा जीवन में बने हुए तनाव इसी दिन दूर होते हुए दिखाई देंगे। तो यह था 28 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।